ओम का अर्थ ब्रह्मांड है। वर्तमान समय में जिसे ओमकारेश्वर यानी ऊखीमठ 12 ज्योतिर्लिंगों में पंच केदारों की शीतकालीन गद्दी स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान पर महाराजा मानधाता ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। भगवान शिव ने ओमकार के रूप में महाराजा मानधाता को अपने दर्शन दिए, जिससे मानधाता की तपस्थली भी कहा जाता है। ये स्थान पंच केदारों की शीतकालीन गद्दी स्थल भी है, जहाँ पर भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार मदमेश्वर भगवान की चल विग्रह की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। जो श्रद्धालु 5 केदारों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे श्रद्धालु इस स्थान पर आकर भगवान शिव के ओमकार के दर्शन कर पंचगद्दी स्थल 5 केदारों के पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कितने कितने साल से कर रख रहे हैं? वो तो पता है हमारे यहाँ तो नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लगे ठीक है, लेकिन परंपरा को अवलोकन करना ही ठीक है, अच्छा ही लगना ही ठीक है, दोनों बात ठीक है। इसके बारे में कमेटी का दीर्घ विचार करना होगा। हमारे सामने एक मीटिंग ले लें यहाँ पर ऊखीमठ में, सभी लोगों को चर्चा करके उसको निर्णय लें। चर्चा करके उसको निर्णय लें। महाराज जी, समझ चाहता हूँ, परंपरा भी समय अनुसार परिवर्तित हो सकती है। अगर माना कोई यात्री शरद ऋतु में यहाँ पर आता है और अगर वो पंचमुखी के दर्शन करना चाह रहा, तो कहीं अगर उसको स्थान मिले और वो नित्य कर्म उसकी पूजा होगी, तो उसको भी एक आत्म संतुष्टि होगी जो यात्री है। तो करने में कोई आपत्ति परंपराएं भी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती चर्चा करके निर्णय लें। ऐसा प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय से कहेंगे, कपाट बंद होने के बाद ही होगा। सब दीर्घ रूप से चर्चा करके निर्णय खरीदेगी और आप देख रहे हैं गाँव तक लाइव। साथियों, मैं हूँ ओमकारेश्वर यानी ओम मने ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मने मानधाता की तप स्थली ऊखीमठ में, जहाँ पंच केदार यानी शीतकालीन गद्दी स्थल, जहाँ भगवान स्वयं शीतकाल में भगवान केदारनाथ और मदमेश्वर भगवान के दर्शन यहाँ पे किए जाते हैं। कहते हैं कि पंच केदारों के दर्शन जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में आने के बाद अगर यहाँ 5 केदारों के दर्शन होते हैं और दर्शन पुण्य करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। आज भगवान केदारनाथ कपाट खुलने की तिथि यानी शिवरात्रि है और शिवरात्रि के पावन पर्व पे भगवान केदारनाथ कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है। इस बार 10 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं अक्षय तृतीया को। ये 200 साल के बाद ये प्रक्रिया आई है कि स्वयं अक्षय तृतीया को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। इसी दिन गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खोले जाते हैं, लेकिन आज ये सौभाग्य है कि 10 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुले हैं। जब केदारनाथ के कपाट खुलने शुरू हो जाते हैं तो 4 धाम यात्रा यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि आज ही से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 4 धाम यात्रा में एक रौनक लौट के आती है। यहाँ तक कि जो श्रद्धालु हैं, यहाँ तक कि यहाँ जो बिजनेस वाले हैं, आज से अगर केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि शुरू हो गई है तो निश्चित तौर पे उमंग उत्साह केदार घाटी में देखने को मिलती है और अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो इस बार भगवान केदारनाथ की जो पंचमुखी उत्सव डोली है वो 6 तारीख से शुरू होती है और 10 तारीख को केदारनाथ के 7 बजे ठीक 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान केदारनाथ के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ में खुल जाएंगे और भगवान केदारनाथ के दर्शन शिव के दर्शन के हिमालय में लोग कर पाएंगे। आप देखते रहे मेरे साथ गांव तक लाइव और जरूर बताने की कोशिश करें, कमेंट में लिखें कि किस तरह से ये जो मानधाता की तप स्थली है, महाराजा मानधाता की तप स्थली ऊखीमठ है, जहाँ शीतकालीन प्रवास होता है भगवान केदारनाथ का, किस तरह से आपने देखा, आपको दृश्य दिखाते रहेंगे। जय केदार बाबा। नाम बोलो अपना। मैं अंकित सेमवाल, मंत्री श्री केदार सभा। सेमवाल जी, ओम का अर्थ, मानधाता का अर्थ, ओमकारेश्वर का अर्थ क्या महत्व है इसका? सर्वप्रथम कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता नंदे स्कंदगणादिनाथ सहिता श्री केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सततम कुर्यात् सदा मंगलम। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय सदाशिव। सर्वप्रथम आप सभी को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज राजा मानधाता की इस पावन भूमि और ओंकारेश्वर महादेव की पावन तपस्थली पर भगवान श्री केदारनाथ जी के जो कपाट हैं उनके खुलने का दिन तय हुआ है। इस वर्ष की जो यात्रा खुलेगी, अक्षय तृतीया के पावन पर्व 10 मई को भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे। और जिस जगह पर आप अभी हैं, भगवान ओंकारेश्वर महादेव, भगवान शंकर की जो पवित्र जो ये तपस्थली है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध और वाणासुर की पोती उषा का विवाह हुआ था। उनका मंडप जो कई सदियों से आज यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर जो वैदिक विवाह होते हैं, इस वर्ष बद्री केदार मंदिर समिति ने रजिस्ट्रेशन के जरिए वो विवाह की भी अनुमति दी है। इस स्थान का पौराणिक महत्व है। इसके ठीक सामने गुप्त काशी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, ये जो जगह है, यहाँ पर पंच केदार अर्थात मद महेश्वर जी, रुद्रनाथ जी, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और भगवान केदारनाथ जी को जो शीतकालीन पूजाएं होती हैं इस जगह पर होती हैं। तो सभी से निवेदन है, इस जगह पर आइए, भगवान के जो शीतकालीन दर्शन हैं उनके दर्शन करिए। और जो लाभ हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है, चाहे केदारनाथ जी हों, चाहे मद महेश्वर जी हों, चाहे तुंगनाथ जी हों, वही लाभ इस जगह पर भगवान शंकर के दर्शन करने से प्राप्त होता है। एक बार पुनः आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो स्थान है, इस स्थान पर महाराजा मानधाता जी ने तपस्या की। महाराजा मानधाता जी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए राजा युनासु के पुत्र थे। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान के ओमकार के दर्शन करने के लिए हजारों साल तक इस स्थान पर मानधाता राजा ने तप किया। तप के कारण भगवान शिव प्रकट हुए, ओमकार रूप में इस स्थान पर दर्शन दिया। भगवान शिव का जो ओमकार नाद है इस स्थान पर उद्गृत हुआ। और ओमकारेश्वर मंदिर के साथ साथ में यह भगवान केदारनाथ जी और द्वितीय केदार मदमेश्वर जी पंच केदार की शीतकालीन गद्दी का स्थान है। इस स्थान का महत्व यह है कि जो भक्त लोग हिमालय पे जाकर के पांचों केदार की यात्रा दर्शन न कर पाए, इस दिव्य धाम में आकर के महादेव के दर्शन करते हैं तो उन्हें एक केदार नहीं, पूरे पांचों केदार की यात्रा का संपूर्ण फल मिल जाता है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। यह जो स्थान है शीतकालीन पूजा का स्थान है। सभी देश विदेश के भक्त लोगों से यह अनुरोध है कि इस स्थान पे आकर के भी वह भगवान केदारनाथ जी और द्वितीय केदार मदमेश्वर जी के साथ साथ पांचों केदार की संपूर्ण यात्रा का फल ले सकते हैं। भगवान के पांचों रूपों के दर्शन कर सकते हैं और पांचों केदारों का आशीर्वाद ले सकते हैं।